नेटवर्क और उसके कंपोनेंट पार्ट 2। तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे नेटवर्क काम करता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है और कैसे डेटा एक पाथ का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है। साथ ही हमने बात की दो नेटवर्क कंपोनेंट की, जो था मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। इस चैप्टर में हम आगे के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जो है केबल एंड कनेक्शंस, वायर्ड एंड वायरलेस, एंड पांचवा नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर एंड स्विचेस। तो हमने ये तो देखा कि लोकली जो सिस्टम है वो अपने नियर बाई टावर या लोकेशन राउटर या फिर डिवाइस से वायरलेसली या वायर्ड कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है। तो वायरलेसली जो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है उसमें कई कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो वायरलेस वाले कंपोनेंट हम आगे के चैप्टर्स के लिए रख लेंगे, और इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे वायर्ड कनेक्शन पे, कि कैसे हम वायर के थ्रू एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से या राउटर या स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम फोकस करेंगे सिर्फ एक पोर्शन पे, क्योंकि दूसरा पोर्शन सेम उसी के जैसा रहेगा। तो देखते हैं कि अगर एक पीसी को दूसरी पीसी या अपने वाईफाई राउटर या मॉडेम से कनेक्ट करना है, तो वायर के थ्रू हम उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बीच में तार लगा के उन दोनों को कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली दोनों के पास कोई ऐसा पोर्ट या ऐसा सॉकेट होना चाहिए जहाँ पे तार को फिक्स किया जा सके, जैसे हम अपने घर के होम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में करते हैं, जिनके प्लग को हम इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट में लगाते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर्स के पास होता है जो पोर्ट, वो डेटा पोर्ट कहलाता है, और वो कुछ ऐसा दिखता है। हर लैपटॉप या कंप्यूटर में ये देख सकते हैं, और राउटर और स्विचेस में ये कुछ इस तरह के दिखेंगे आपके होम वाईफाई राउटर या मॉडेम में, जो कि 3-4 पोर्ट होते हैं उसमें, और इन पोर्ट्स को हम ईथरनेट पोर्ट कहते हैं। और अब आपको सिस्टम और वाईफाई राउटर को कनेक्ट करने के लिए एक तार की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बीच में रहेगा इन दोनों डिवाइसेस के। वो तार कुछ इस तरह दिखता है, जिसका एक सिरा एक तरफ के पोर्ट में चले जाएगा और दूसरा सिरा दूसरे डिवाइस के दूसरे पोर्ट में। दोनों सिरे इस तरह दिखेंगे और ये कंप्लीट केबल होगी। इस केबल को हम ईथरनेट केबल बोलते हैं। अच्छा, ईथरनेट पोर्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट। तो उनकी डिटेल में हम डिस्कशन उसके एक सेपरेट चैप्टर में करेंगे। वैसे ही ईथरनेट केबल्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कैट 5, कैट 6, ट्विस्टेड। तो इसकी लिए भी हम एक डिटेल्ड चैप्टर सिर्फ ईथरनेट केबल का करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कितने और कैसे होते हैं। अच्छा, अब ये तार उन दोनों डिवाइसेस के बीच में हम लगा सकते हैं और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं वायर के थ्रू। पर अगर मान लें हमारे पास 5, 10, 15 या 20 कंप्यूटर हों, क्योंकि राउटर में तो सिर्फ गिनती के पोर्ट ही हैं, यानी कि 4-6 पोर्ट ही हैं यहाँ पे। और अगर हमारे पास उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स हों, तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एक स्विच की, क्योंकि इसमें उतने पोर्ट हो सकते हैं जितने हमारे पास एंड डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप हैं, और उस स्विच के साथ हम बाकी के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं तार के साथ। तो हर स्विच के एक पोर्ट से एक तार निकल के कंप्यूटर के डेटा पोर्ट तक चले जा सकता है। अच्छा, और ये स्विच जो होता है वो कुछ इस तरह का दिख सकता है, जिसमें 4 से 6 पोर्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके का दिख सकता है जिसमें सैकड़ों पोर्ट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट रहेगा, यानी कि अगर कोई बड़ा ऑफिस है जहाँ पे 100+ एम्प्लॉय हैं या 200 एम्प्लॉय हैं, तो उनके हिसाब से ये मल्टीपल स्विच या बड़े स्विच लगाने पड़ेंगे, जिनमें कई सैकड़ों हजारों पोर्ट भी हो सकते हैं, और इनको हम कहते हैं नेटवर्क स्विच या सिर्फ स्विच। अब इस स्विच को आप अपने मॉडेम से या राउटर से कनेक्ट कर देंगे, ताकि बाकी के सब सिस्टम को इंटरनेट मिले, और
इसके लिए बीच में अगेन हम सेम केबल का यूज़ करेंगे जो कि ईथरनेट केबल हो सकती है। और ये जो राउटर है जो आपके घर में लगे रहते हैं वो कुछ इस तरह दिख सकता है, और जो ऑफिसेस या बड़े कॉरपोरेट्स में लगे रहते हैं वो कुछ ऐसा दिख सकता है, और इन्हीं को हम राउटर कहते हैं। अब अगेन चलते हैं पहले वाले एग्जाम्पल में। हमने ये देख ली कि इसके बीच में जितनी कनेक्टिविटी होगी वो कैसे होगी और उसके बीच के कंपोनेंट कैसे होंगे। यानी कि हमने ये भी देख लिया कि पोर्ट कौन सा है, ये तार कौन सा है, ये राउटर, और उसके बीच में अगर ज़्यादा डिवाइसेस स्विच। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो केबल जो कनेक्शन होता है एक राउटर से दूसरे राउटर या एक राउटर से इंटरनेट तक के बीच में, उसके लिए कौन से वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए जो वायर इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। अब ये फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है? ये दिखने में कुछ ऐसी होती है। ये आपको आपके राउटर या मॉडेम के पीछे से निकल के प्रोवाइडर या आपके घर के बाहर तक जाती हुई दिख सकती है, तो घर के अंदर कुछ ऐसी दिखेगी वो। और घर के बाहर पेड़ों से या खंभों से लटकी हुई आपने देखी होगी ऐसी केबल, यही है फाइबर ऑप्टिकल केबल। और ये फाइबर ऑप्टिकल केबल हर जगह होती है, हर जगह बिछी होती है, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी बिछी होती है। और इतना ह्यूज इसका नेटवर्क होता है कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री भी इसको लेकर बहुत एग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और रिसेंटली उनने ये बयान भी दिया था। भारत ने सिर्फ 10 साल में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी 8 गुना है। तो इसीलिए ये फाइबर ऑप्टिकल केबल इतना ज़रूरी होता है, और इसीलिए इन दो मेजर हाई डिस्टेंस के कनेक्शंस को करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल का यूज़ होता है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।